तो हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और स्वागत है आपका हमारे इस बुक रिव्यू बाय आरके के अंदर। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों रीड थर्ड ग्रेड L1 के लिए जो मेरी सारी बुक्स है A to Z सभी सब्जेक्ट के लिए, वो आज मैं आपको उन सभी का रिव्यू देने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए जो आपने अभी तक निकला ही लिया होगा। तो ये हमारा सिलेबस है कुछ, और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम 17 जनवरी को होने वाला है। तो आज हम सबसे पहले मेरी सारी बुक का रिव्यू देने वाला हूँ आपको, मैं कौन से सब्जेक्ट लिए क्या क्या पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आ जाती है भूगोल। तो भूगोल के लिए आप देख सकते हो दीनदयाल पब्लिकेशन की जो 33 श्रेणी L1 के लिए अभी नई बुक आई है। ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, और मेरे पास जितनी भी बुक है वो सभी दीनदयाल की है। और ये इसके अंदर सारा मैटर होने वाला है, तो आप देख सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन आपको पूछ रखा है वो भी आराम से दे रखा है। आज मैं अंदर से रिव्यू नहीं देने वाला, सिर्फ कवर रिव्यू देने वाला हूँ। उसके बाद ही इतिहास के लिए आ जाती है हमारी थर्ड ग्रेड के लिए राजस्थान का इतिहास, जो कि दीनदयाल पब्लिकेशन की होने वाली है। तो थर्ड ग्रेड के लिए ये भी मेरे पास दीनदयाल की है। फिर आ जाती है कला संस्कृति के लिए। तो कला संस्कृति के लिए भी मेरे पास ये वाली बुक ही है। और मैंने लगभग तीनों बुक दीनदयाल पब्लिकेशन की ली है, क्योंकि मुझे इनसे बेस्ट कोई बुक नहीं मिलती है। इसके अंदर ऑथेंटिक स्रोत है एकदम। बहुत सारे बोलते हैं दीनदयाल में बहुत कचरा होता है, लेकिन कचरा है तो आप जो इम्पोर्टेंट वही पढ़िए। कौन सा इम्पोर्टेंट होगा इतनी समझ तो आप में भी आ जाएगी अगर पढ़ते हो तो आप, कि ज़्यादा भी फालतू दे रखा हो तो आप मत पढ़िए, और जो ज़्यादा मेन उसको हाईलाइट कर ले और अपना शॉर्ट नोट्स बना ले। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाती है शैक्षणिक परिदृश्य। तो आपको ये शैक्षणिक परिदृश्य नहीं, सॉरी, उसके बाद ये आ जाती है हमारी फर्स्ट रैंक की शिक्षण विधियों की बुक है। तो आपको पता है कि सब सब्जेक्ट की 4-4 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन, यानी कि 40 अंक के लिए मेरे पास ये फर्स्ट रैंक की बुक होने वाली है, जो काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद आ जाती है जो शैक्षणिक परिदृश्य। तो शैक्षणिक परिदृश्य इससे बेहतर कोई बुक नहीं हो सकती है मेरे अंदाज से। शैक्षणिक परिदृश्य सामान्य ज्ञान, तो ये भी दीनदयाल पब्लिकेशन की है, होशियार सिंह इसके लेखक है। और आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बुक है। ये सारे चैप्टर इसके अंदर होने वाले, राजव्यवस्था, शैक्षणिक परिदृश्य और ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला। ये कौन से क्वेश्चन पूछ रखे ये मैंने लिख रखा है, क्योंकि दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, और ये भी कौन सी क्या चल रहा है। तो मैंने इस प्रकार कवर पे इनको लिख लिया है कि ये जल्दी से दौरान हो जाए इनका। तो ये शैक्षणिक परिदृश्य होने वाला है। आपको बता दूं कि ये 180 अंक का मैटर हो चुका है ये चारों किताब। फिर ये 40 अंक का मैटर हो चुका है। 180 और 40 कितने हो गए, 220। और उसके बाद विद्यालय विषय के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ कि मैं ये बुक लेके आया हूँ फर्स्ट रैंक की, लेकिन मैं विद्यालय विषय इससे नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उत्कर्ष के नोट्स बना रखे हैं साइंस के। तो और उसके बाद जो हिंदी है, और हिंदी के लिए ये रचना प्रबोध वाली है 9 से 10th वाली, और 2 विषय हो गए। फिर वो सामाजिक अध्ययन वाला है ना, जो मैं इस बुक से पढ़ूँगा, और मैथ भी इस बुक्स में है वही पढ़ूँगा। तो हिंदी हो गई, मैथ्स हो गई, सामान्य विज्ञान हो गया, और सामाजिक अध्ययन हो गया। और फिर आ जाती है दोस्तों, ये सारी बुक होने के बाद बात आती है कि इनकी MCQ के लिए, PYQ के लिए क्या करें। तो PYQ के लिए मैंने सभी दिशा पब्लिकेशन की बुक ला रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये भूगोल की PYQ की बुक है, जो आज तक जितने भी भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। मैं पहले टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ इन बड़ी बुकों से, फिर MCQ के रूप में ये बुक पढ़ता हूँ। तो ये भूगोल के लिए ये हो गई, फिर ये सामान्य विज्ञान के लिए ये हो गई। तो इनसे मैं सिर्फ MCQ देखता हूँ कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है मैं उन पर निशान लगा रखा हूँ, जो ये टॉपिक ही मैं पढ़ता हूँ। और ये 3-4 टॉपिक है हमारे, लगभग 9 टॉपिक है साइंस में, तो ये पढ़ता हूँ। उसके बाद जो साइकोलॉजी आ जाती है लगभग 20 अंकों की, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साइकोलॉजी के लिए भी मेरे पास प्री के नोट्स है, वो पढ़ता हूँ। नोट्स पढ़ने के बाद मैं MCQ के रूम में ये सब पढ़ता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं 2023 वाला। फिर आ जाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए मैं मेरे संकल्प क्लासेस के नोट्स है वो पढ़ता हूँ। फिर ये दिशा पर PYQ की बुक सॉल्व करता हूँ। तो कंप्यूटर के लिए भी हो गया है।
और मैंने विद्यालय विषय के लिए सारी बुक बताई रखी है आपको। PYQ के लिए सारी बुक्स बता दी, दिशा वाली। और उसके बाद ये वाली बुक भी रह गई थी, तो ये कला संस्कृति की बुक है। इतनी बेहतरीन बुक है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मैंने इसे बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है और इसका लगभग 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। हमारे 3rd ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं और पिछली भर्ती परीक्षा में जितने भी पूछ रखे हैं उन सभी को यहाँ बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया और टॉपिक ऐसे क्लियर कर रखे हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है ये हमारे लिए। तो कला संस्कृति के PYQ के लिए ये बुक हो चुकी है। उसके बाद आता है हमारा सभी सब्जेक्ट बता दी मैंने। फिर आ जाता है ये करंट अफेयर का मामला आ जाता है। तो करंट अफेयर के लिए मैं नरेंद्र सर की जो यूट्यूब पे क्लासें आती है वो तो नहीं देखता हूँ, लेकिन इनकी ये मंथली आती है तो ये ले लेता हूँ मैं। तो ये मैं मार्च से लेके आ रहा हूँ, यानी मार्च है तो इसके अंदर फरवरी का करंट अफेयर है, ये अप्रैल है तो इसके अंदर मार्च का, और ये मई है तो इसके अंदर जून का है, यानी कि मई के पिछली महीने का अप्रैल का है। इस प्रकार ये मंथली आती है तो मैं ये लेके आ गया। अब जून वाली आएगी तो ये लेके आऊँगा और ये पढ़ रहा हूँ। और मैंने दोस्तों अभी तक आपको ऐसी कौन सी भी नहीं बताई है जो मैंने नहीं पढ़ रखी है, और ये मैं पढ़ने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ। और जो आपको मैंने ये बुक बताई थी ना, ये हिस्ट्री और इन दोनों बुक के लिए, तो इन दोनों बुक में जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा इसके अंदर है। तो मैं पहले ये भी पढ़ लेता हूँ। मैंने पहले ये दोनों नहीं लाया था तब मैं इस बुक को ही पढ़ता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। लगभग 3rd ग्रेड में पिछली बार इससे सारी क्वेश्चन आए थे कला संस्कृति, इससे एक भी बार नहीं जाता है। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस पर लगभग 80% जीके राजस्थान का इससे ही आता है, यानी कला संस्कृति वाला टॉपिक से। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप ये बुक ना लेके आए कोई बात नहीं, लेकिन ये बुक और कला संस्कृति के लिए ये बुक, 2 बुक, इन दोनों बुकों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 1-2 रचना वाला देख सकते हो, क्योंकि रचना वाला इसके अंदर बहुत डीप नहीं दे रखा है, वो 11th या 12th वाली बुक में दे रखा है। तो आप देख सकते हो मैंने आपको सारी बुक बता दी है। इनसे बाहर एक भी मैंने बुक नहीं पढ़ूँगा। तो एक बार वो बता देता हूँ। ये शैक्षणिक परिदृश्य के लिए, ये भूगोल के लिए, ये कला संस्कृति, ये हिस्ट्री, फिर आ जाती है शैक्षणिक परिदृश्य, और उसके बाद आ जाती है विद्यालय विषय की 5 इसके अंदर है। फिर सभी की PYQ के लिए सबसे पहले ये भूगोल की PYQ, और उसके बाद आ जाती है कंप्यूटर की PYQ, फिर ये दिशा की PYQ, उसके बाद आ जाती है यानी कि साइकोलॉजी की PYQ, फिर ये आ जाती है विज्ञान की PYQ, फिर ये हिंदी वाली बुक रचना प्रबोध, और फिर आ जाती है कला संस्कृति वाली PYQ, और फिर कला संस्कृति ये वाली बुक, और 9th वाली बुक भी है, अभी मेरे पास नहीं है वो। और ये आपका सिलेबस जो आपके पास होना चाहिए, और करंट अफेयर के लिए ये बुक। इन सभी बुकों के अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ। 3rd ग्रेड के लिए सिर्फ यही बुक है मेरे पास, और मेरे पास नोट्स भी है वो अलग से है। तो ये बुक आप देख सकते हो, ये सभी बुक है मेरे पास। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लगभग 350 सब्सक्राइब होने वाले हैं, तो प्लीज़ 400 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दीजिए। और तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।